सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द एजुकेशन सेंटर बाय इशिका। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हमने जो हमारा इकोनॉमिक सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है, लाइफ का इकोनॉमिक लाइफ का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो आप उसे देख लेना। एंड सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो रिलीजियस लाइफ है इसमें हम रिलीजियसली लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उस टाइम पे हम कहते हैं कि कौन कौन से गॉड्स को माना जाता था, किस किस गॉड की हम कहते हैं कि उनकी महिमा ज्यादा थी, उनकी ज्यादा हम किस किस गॉड में बिलीव करते थे, ये कौन से स्टेच्यूज की, ये कौन से गॉड के बारे में इन्हें लोगों को अवेयरनेस थी। ठीक है जी। द इंडस वैली पीपल वर वेरी सिंपल एंड पीसफुल रिलीजियस पीपल। कहते हैं जो इंडस वैली पीपल जैसे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पीसफुल, शांति में बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग पीपल थे। ठीक है जी। और ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सिंपली रिचुअलिस्टिक पीपल थे। बहुत कामली, हम कहते हैं ना कि बहुत कामली अच्छे तरीके से अपनी सिंपल से जो इनके रिलीजन्स हैं, ये रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करते थे। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो रिगार्डेड एज अ सेकुलर सोसाइटी बट दे डोंट हैव एविडेंस ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर्स और रिलीजियस बुक्स। देखो अभी ये क्या थे, इनको बिलीव था रिलीजन के ऊपर, बट इनके पास कोई भी रिलीजन के रिलेटेड बुक नहीं थी, ना ही वहां पे अभी तक कोई भी एविडेंस था टेम्पल्स के रिलेटेड। ठीक है, टेम्पल्स के रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं था, बट हाँ ये इक्वली सभी जो धर्म थे उनको उनके ऊपर बिलीव करते थे। The people were worshipping the mother goddess, which was made with clay, which shows the figure of female deity. It symbolizes the fertility, growth and prosperity. भाई देखो अभी ये क्या थे, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस को ये के ऊपर बिलीव करते थे, जिसका मतलब क्या था, सिंबलाइज क्या करता था वो, फर्टिलिटी के ऊपर। ठीक है, लेडीज के ऊपर ये बिलीविंग थी, फर्टिलिटी के ऊपर बिलीव करता था, ग्रोथ के ऊपर एंड प्रोस्पेरिटी के ऊपर। और ये बनी किसकी हुई थी, क्ले की बनी हुई थी। ठीक है जी। द हरप्पन पीपल फाउंड द ग्रेट बाथ एट मोहिंजोदारो। अभी देखो एक मोहिंजोदारो के अंदर आपको बताया हुआ, पहले भी हमने पढ़ा, ग्रेट बाथ जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो क्या होता है, एक रिचुअलिस्टिक एक बाथ है, बाथ टब बना हुआ है। एंड उसके अंदर क्या था, बाथ लेने से इनके जो कहते हैं ना कि हमें अगर कोई अच्छा काम करना है तो अगर वहां से बाथ ले लेंगे तो सारे अच्छे काम हो जाएंगे, ऐसा कुछ ये बिलीव करते थे। which shows the activity of Mohenjo-daro, which is used for ritual bathing, which shows the cleanliness. Cleanliness के ऊपर भी believe करता था, ritual purity, that is very important for the Indus Valley civilization people. ठीक है जी। They took a holy bath before religious ceremonies. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी इन्होंने अच्छे काम करने हैं, कुछ भी इन्होंने कोई सेरेमनी में जाना है, कोई भी हम चीज कह सकते हैं, इन्हें अच्छे काम करने से पहले ही क्या थे, वहां पे बात ले लेते थे। वर्शिप ऑफ पशुपति। अभी पशुपति जो क्या है, ये वैसे गॉड माना जाता है, जो कि हम कहते हैं प्रोटो शिवा के रिलेटेड कहते हैं। इसमें क्या थे, काफी सारे एनिमल्स जो थे वो झुंड में पाए गए थे, उसे प्रोटो शिवा कहते हैं। ठीक है, जिसे पशुपति भी बोलते हैं। दिस टेल शोज अ मेल फिगर, ये मेल फिगर शो करता है सिटिंग इन अ योगिक पोस्टर विच इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। ठीक है जी। एक क्या है, ये शिवा के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि योगिक पोस्टर में बैठे हैं, उनके अराउंड क्या है, सारे एनिमल्स बैठे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स हो गया, डियर हो गया। दिस फिगर इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हॉर्स शिवा। पहले की है ये, बहुत पुरानी, मतलब पहले की, ये अर्ली फॉर्म की बताई हुई है। दिस ऑल्सो शोज इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन द रिलीजियस लाइफ। और उनसे अभी देखो योगिक पोस्टर की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये योगा या फिर मेडिटेशन, इसके अंदर भी बिलीव करते हैं। They also worship the people tree. अब ये people tree के ऊपर भी worship करते हैं। Tree which shows a trust for the nature and natural forces. भाई natural forces और nature के ऊपर क्या है, ये believe करते हैं। Fire altars are also found in Lothal and Kalibangan, which shows the use of them in religious rituals or ceremonies, but there was no evidence of a temple of fire. देखो भाई, temple of fire के ऊपर कोई भी इन्हें evidence नहीं मिला था, but हाँ इन्हें कुछ फाइल जो हम कहते हैं ना फायर ऑल्टर्स, इन्हें जो मिले थे लोथल के अंदर कह सकते हैं या फिर कालीबंगन के अंदर कह सकते हैं, वहां पे इन्हें कुछ मिला और उसी से हम कहते हैं रिलीजियस जो इनके रिचुअल्स हैं, ये सेरेमनीज वहां से शुरू हो। लेट्स फॉर प्रोटेक्शन
फ्रॉम इवल स्पिरिट्स। देखो जो ये सील्स एंड जो एमुलेट्स की बात की गई है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, जिसको हम इवल स्पिरिट्स के लिए मतलब कि उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स मे हैव हैड रिलीजियस और मैजिकल इंपॉर्टेंस। तो मतलब अगर देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने इविल के लिए यूज करे, ऑफ कोर्स उनके अंदर तो एक मैजिकल इंपॉर्टेंस तो होगी, कुछ मैजिकल चीजों की जो कि इविल से, कुछ बैड चीजों से, ये बुरी चीजों से बचाने के लिए होती है। The Harappans usually buried dead bodies in a north south direction। देखो अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि जो डेड बॉडीज ब्यूरिड करते हैं कहाँ पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ब्यूरिड करते हैं। Along with the bodies, they also place the items such as जैसे कि फूड हो गया, पोट्री, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स इन द ग्रेव्स। अभी जो ये सारे आइटम्स क्या होती हैं, जब लाश को दफनाते हैं उसके अंदर ये फूड को, पोइट्री को, ये कुछ ये खाने पीने वाली सारी चीजें क्या है वहां पे उसके अंदर रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ब्यूरल प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रहे हैं। द हरप्पन यूजुअली ब्यूरिड डेड बॉडीज इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अलोंग विद द बॉडीज दे प्लेस्ड आइटम्स सच एज फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स एंड इन द ग्रेव्स। These objects were important but were simpler and less costly। देखो बहुत कॉस्टली ज्यादा नहीं हो सकती हैं चीजें, बहुत ज्यादा सिंपलर होती हैं, ठीक है। द हरप्पन फॉलोड द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्यूरल प्रैक्टिसेस। अभी भाई देखो तीन मेन ब्यूरल प्रैक्टिसेस बताइए। एक तो होगी जो प्रॉपर ब्यूरिड होती है, मतलब कि जिसको प्रॉपरली दफना देते हैं, जिसके अंदर पूरी लाश जो है वो गल जाती है, ठीक है, जैसे कि कंप्लीट ब्यूरल वेयर द होल बॉडी वाज ब्यूरिड। अब ये दूसरी क्या होती है जो कि कम होती है, मतलब हम कह सकते हैं जो मांस है वो गल जाता है लेकिन उसकी जो हड्डियां होती हैं वो बच जाती है। वो क्या करते हैं इसको, ये एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को ये डाल देते हैं, ठीक है जी। फ्रैक्शनल ब्यूरियल जैसे हम बोलते हैं, इन विच द बोन्स वर कलेक्टेड एंड ब्यूरिड आफ्टर द बॉडी वाज एक्सपोज्ड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी तीसरी क्या होती है, जिस बॉडी को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिसके जो राख क्या होते हैं बाद में से उसे ब्यूरिड कर दी जाती है। क्रीमेशन वेयर द बॉडी वाज बर्न्ड एंड द एशेज वर लेटर ब्यूरिड, ठीक है जी, मतलब कि दफना देते हैं, ब्यूरिड मतलब दफना देते हैं आगे। At Harappan, archaeologists have discovered coffins containing dead bodies, अभी which shows that coffins burial was also practiced। भाई कॉफिन ब्यूरल्स को भी उन्होंने प्रैक्टिस किया था, मतलब कि जो दबी हुई कुछ लाशें होती हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वो भी उन्हें डेड बॉडीज मिली थी, ठीक है। इन कालीबंगन आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड पॉटरी। भाई स्मॉल सर्कुलर पिट्स मतलब कि उन्होंने ये भी चीज देखी है कि जब डेड बॉडीज कुछ को जो क्या था वो दफनाया हुआ था, उसके साथ जो एक वो कहते हैं ना मटकी टाइप बना था जिसके अंदर राख होती है, वो भी साथ में कुछ ऐसी वाली चीजें भी इन्होंने की हुई थी, वो भी चीजें इन्हें मिली है, ठीक है। अ ट्रायंगुलर टेराकोटा ऑब्जेक्ट वाज आल्सो फाउंड देयर, ठीक है। इट शोज अ होन्ड डाइटी ऑन वन, मतलब कुछ ही क्ले का बना हुआ था ये जो ऑब्जेक्ट मिला, तो ये एनिमल्स का कह सकते हैं। इट शोज अ होन्ड डाइटी, ठीक है, जो एनिमल्स के हैं वो भी मिले हुए हैं। इनसाइड एंड ह्यूमन ड्रैगिंग एन एनिमल ऑन द अदर, मतलब जो ह्यूमंस हैं वो ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। Which shows suggests the possibility of animal sacrifice, जो कि एनिमल का सेक्रीफाइस इन्होंने शो किया हुआ, मतलब कि साइड एंड अ ह्यूमन ड्रैगिंग एन एनिमल, मतलब कि एनिमल को ड्रैग कर रहे हैं। एट लोथल पोट्री ब्यूरल हैव बीन डिस्कवर्ड, पोट्री ब्यूरल जो है वो डिस्कवर्ड किए गए थे, ठीक है जी, मतलब कि मिट्टी वाले कह रहे हैं। इन सम केसेस मेल एंड फीमेल स्केलेटन वर आल्सो फाउंड। देखो अभी जो मेल एंड फीमेल के जो स्केलेटन्स थे वो भी इकट्ठे मिले थे, जिसको रिचुअल के अकॉर्डिंग भी कुछ क्या कह देते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है दिस may indicate a ritual or symbolic practices but there is no clear proof of the practices of सती। लेकिन हम ये चीज कह सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन में सती का बिल्कुल भी रोल नहीं दिखाया गया। हाँ, लाश को जलाया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं हाफ ब्यूरिड भी होती थी, जिसे फ्रैक्शनल ब्यूरिड बोलते हैं, या फिर क्या थी जो एशेज जो थी हमें वो मिलती थी, ठीक है। बट इन्होंने सती का कोई भी रोल नहीं दिखाया यहाँ पे। दिस डिस्कवरीज हेल्प अस understand that the Harappans had diverse religious beliefs and practices, including animal worship, fire rituals, and different burial methods। बल्कि इनका जो ट्रस्ट था वो एनिमल जो वर्शिप है, एनिमल को मतलब प्रे करने में, इनके अंदर भी इनका बहुत अच्छा बिलीफ था, रिचुअल्स के अंदर भी था, और जो डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरल मेथड्स हैं उनके अंदर भी हमें ये चीज देखना है कि जैसे कि हमने ये चीज देखा कि इनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत ज्यादा एक प्रीस्ट के अकॉर्डिंग जो थी इनकी पाई गई है। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ का मानना था कि इनके पास गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, कुछ कहते थे कि इनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी थी, जो इनका तरीका था रहने सहने का तरीका था ये बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड तरीका था। सो उसी चीज के बारे में हमें क्या है, हमें पढ़ना है,
ठीक है। द एविडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन हैज अ वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। देखो एग्जीक्यूशन जो वेल प्लान्ड तरीका है, वेल प्लान्ड जो बनाया हुआ है, उसको देख के इनका ऐसा लगता है कि जैसे इनकी खुद की कोई अथॉरिटी बनी हुई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। ठीक है। द रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स वर सीन इन हरप्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि लाइक पॉटरी, सील्स एंड ब्रिक्स। ठीक है। तो इन्हें काफी अच्छे अच्छे तरीके से डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जैसे हम कह सकते हैं पॉटरीज मिले थे, सील्स मिले थे। ठीक है। उसके बाद द रेशियो ऑफ ब्रिक्स ऑफ द सेम साइज वर मेड एवरीवेयर। जो भी ब्रिक्स थे वो हर जगह पे सेम पाए गए थे। ठीक है। सेम साइज की बनी हुई थी। एंड दे वर मेड डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अलग अलग प्लेसेस से बनी हुई थी। उसके बाद एडिशनली सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली एस्टेब्लिश्ड इन स्पेसिफिक लोकेशन। अभी हर एक चीज की जो हम कहते हैं कि डिफरेंट लोकेशन से चीजें ली थी हमने। ठीक है। एंड लेबर वो सिस्टमेटिकली मोबाइलाइज्ड फॉर ब्रिक प्रोडक्शन एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन सब्सटेंशियल वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी। हर एक चीज के डिफरेंट क्या रखे हुए थे उन्होंने, लेबर्स रखे हुए थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया, लोगों को लगता था कि इनके पास गवर्नमेंट होगी, इनके पास राज्य भी होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। ना ही इनके पास कोई गवर्नमेंट थी और ना ही इनके ऊपर किसी भी राज्य का कंट्रोल था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीडी कोसाम्बी, द प्रीस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास। लोगों का भी ये लगता था ना, डीडी कोसाम्बी ने भी ये चीज बताई है कि शायद उनको कोई राजा उनको कंट्रोल करता होगा, इनका सारा जो वेल प्लान्ड तरीके शायद उनको कोई मैनेज करता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली हु कंट्रोल्ड एंड प्लान्ड सच यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर। अभी तक लोगों को नहीं पता कि इनका जो वेल प्लान्ड तरीका है, किसने इस चीज को कंट्रोल किया है। ठीक है। हमें नहीं नॉलेज थी इसके बारे में। द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट written records or inscriptions make it challenging to identify a centralized governing body और फिगर इंप्लीमेंट इन हरप्पन सोसाइटी। देखो अभी लोगों को ये चीज मिलना, ढूंढना, करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि किसने इस चीजों को बहुत वेल प्लान तरीके से बनाया है, किसने इन चीजों को मैनेज किया होगा। चाहे बुक्स में से ढूंढ लो, चाहे किसी में भी ढूंढ लो, लेकिन हमें अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। ठीक है। The planning of settlements and the standardization of artifacts remain subjects of scholarly inquiry and speculation। वैसे ही जब अभी तक हमें कोई एविडेंस मिला नहीं, तो हमें अभी क्या है, एक स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग रह गया, या फिर इंक्वायरी ही रहती है कि इसे इतना वेल प्लान्ड तरीके से किसने बनाया होगा, कौन होगा, किसका हाथ होगा इसके पीछे। Archaeologists designated a place of Mohenjo-daro, but there is no evidence। अभी मोहनजोदारो का भी नाम आ रहा था, बट वहां का कोई एविडेंस नहीं था। A stone statue known as the Priest King has been labeled based on parallels with Mesopotamian history। अभी स्टोन स्टैचू की बात की है, जिसे क्या बोलते थे, प्रीस्ट किंग भी कहा जाता था, बट जिसके बेस्ड के ऊपर क्या था, मेसोपोटामियन की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। We do not clearly understand Harappan religion practices and we do not know if religion leaders had political authority। देखो रिलीजन के पास एक पॉलिटिकल खुद की अथॉरिटी है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं था। ठीक है। तो हरप्पन रिलीजन प्रैक्टिसेस के बारे में भी इनको कोई भी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सम प्ले पीपल्स बिलीव हरप्पन हैड नो रूलर्स। कुछ को लोगों को ये चीज भी लगती थी कि जो हरप्पन लोग हैं उनके पास खुद का कोई भी रूलर नहीं होगा। एवरीवन वाज इक्वल। Others thinking that different cities like Mohenjo-daro and Harappa each had a separate rulers। देखो अभी कुछ को लगता था कि मोहिंजो-दारो और जो हरप्पा है, इन दोनों के पास खुद के सेपरेट रूलर्स होंगे, बट नहीं। कुछ को लगता था कि इन लोगों की जो सारे लोग जो इन दोनों के हैं इकट्ठे, कुछ सेम ही होंगे, इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा, बट ये किसी चीज का अभी तक इनको कोई भी एविडेंस नहीं था, ये सिर्फ लोगों की मुंह बोली बातें थी। The complexity of decision involved makes it unlikely that entire communities collectively made and implemented them without centralized governance। ठीक है। अभी लोगों को कहने से यही चीज कॉम्प्लेक्सिटी देख के ही लगता है कि मतलब लोगों का बनाया हुआ है, कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ। तो अभी तक हमारे पास कोई हमारा इकोनॉमिक लाइफ का टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद जो ये रिलीजियस लाइफ का टॉपिक था ये भी खत्म हो गया। इसके बाद हमारी वीडियो आएगी सोशल लाइफ के ऊपर, एंड उसके बाद जो हमारा आएगी द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो उसके बाद हमारा फुली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब तक के लिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। ठीक है।